हेलो स्टूडेंट्स। अपन लोगों ने प्रीवियसली कहाँ तक देख लिया? अपन लोगों ने बहुत सारे रिवॉल्यूशंस देख लिए। अपन लोगों ने देखा कि किस तरह से रिवॉल्यूशंस के किसी किसी रिवॉल्यूशन के कुछ अच्छे रिजल्ट आए, किसी किसी रिवॉल्यूशन के रिजल्ट नहीं आए। लास्ट अपन ने रोमांटिसिज्म का कंसेप्ट पढ़ा था। रोमांटिसिज्म मतलब कोई एक कल्चरल वे में लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाना। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन आ रहे हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट पे। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट में कुछ रिवॉल्ट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले अपन 1813 के रिवॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। 1813 में क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ था। 1830 में है ना, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ था। उस टाइम क्या हो रहा था ना, विलेजेस में भी लोगों के पास जॉब नहीं थी, तो विलेजेस वाले लोग क्या कर रहे थे, सिटीज़ में जा रहे थे। और वहाँ पे क्या हो गया था, ओवर क्राउड हो गया था। ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन सिटीज़ की इतनी बढ़ गई तो क्या होगा, वहाँ पे तुम लोगों की क्या जॉब की दिक्कत हो जाएगी। तो पढ़ो, देयर वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन द यूरोप। ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन दस मोर जॉब सीकर देन एम्प्लॉयमेंट। क्या बोल रहे हैं, तो सारे लोग कहाँ आ रहे थे, सिटीज़ में आ रहे थे, तो जॉब सीकर्स ज़्यादा हो गए थे एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में। दस पॉपुलेशन माइग्रेटेड एंड ओवर क्राउड सिटीज़ बाय लिविंग इन स्लम्स। और वो जो लोग विलेजेस से आ रहे थे, वो सिटी में उनके पास रहने के लिए घर तो थे नहीं, तो वो लोग कहाँ रहने लग गए, स्लम एरियाज में रहने लग गए। ठीक है, अब हुआ क्या, सिटीज़ में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे ना, उन लोगों को बहुत टफ कंपटीशन मिल रहा था। किससे? उन लोगों को टफ कंपटीशन मिल रहा था इंग्लैंड से। अभी इंग्लैंड में क्या ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू होने के बाद इंग्लैंड के जो प्रोडक्ट्स है ना, वो लोग बहुत लो कॉस्ट में बना रहे थे, तो इस वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर को बहुत टफ कंपटीशन मिल रहा था। देखो ये पढ़ो, स्मॉल प्रोड्यूसर फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंग्लैंड स्पेशली इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे यूरोप के लोग। बट एरिस्टोक्रेसी और जो चर्च वाले लोग थे ना, एरिस्टोक्रेसी और जो चर्च वाले लोग थे, अभी भी अपनी पावर एंजॉय कर रहे थे। वो लोग तो अभी भी मजे में थे। सबसे ज्यादा स्ट्रगल कौन कर रहा था, सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था पीसेंट, स्ट्रगल कर रहा था। इसके बाद क्या बोले, इस वजह से क्या हुआ, सब जगह पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो उस वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। फूड प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। फूड प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है, तुम लोगों को इतना समझ आया? ठीक है, तो अब देखते हैं ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ ना, 1848 में पेरिस के सारे लोग उठ के रोड पे आ गए, बोले भाई हम लोगों को खाना दो, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। बैरिकेड्स लगाए कर, बैरिकेड्स ने भी उनको रोक नहीं पाए। मैंने तुमको बताया था ना पिछले में कि वो है ना, मोनार्की एस्टैब्लिश की गई, लुइस फिलिपी को उसका वो बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद ना, लुइस फिलिपी भी क्या हुआ, लुइस फिलिपी भी भाग गया। लुइस फिलिपी कहाँ भाग लुइस फिलिपी भी कहाँ भाग गया, लुइस फिलिपी कहीं दूसरी जगह चला गया, सेफ जगह। और तो उसके बाद क्या हुआ ना, एक नेशनल असेंबली बनाई गई। उस नेशनल असेंबली में क्या किया गया, एडल्ट सफरेज दिया गया सबको, राइट टू वर्क दिया गया, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए गए, ताकि लोगों को क्या दिया जा सके, एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। एक बार वापस पढ़ते हैं पूरा अपन। 1830 में इकोनॉमिक डिप्रेशन चालू हो गया था, लोग विलेजेस से सिटीज़ में आने लग गए थे। उस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो कम हो चुकी थी, तो उस वजह से प्राइस राइज हो गई। अब धीरे धीरे थोड़े टाइम चला, 1848 में इतनी हालत ख़राब हो गई कि पेरिस के लोग रोड पे आ गए, ताकि उन लोगों को कुछ खाने को मिल सके, ताकि उन लोगों को कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इस वजह से डर के जो लुइस फिलिपी था, जिसको अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बनाया था, वो क्या डर के मारे भाग गया। उसके बाद एक नेशनल असेंबली बनाई गई, जहाँ पे सबको क्या दिया गया, एडल्ट सफरेज दिया गया, राइट टू वोट दिया गया, नेशनल वर्कशॉप सेटअप किया गया, ताकि सब लोगों को क्या दिया जा सके, ताकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे कुछ रिवॉल्व हो रहे हैं हर जगह, ताकि कुछ ना कुछ चेंजेस ला सके यूरोप के अंदर। ठीक है, अब एक और रिवॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसको रिवॉल्ट को पॉपुलर रिवॉल्ट बोलते हैं। वो रिवॉल्ट में हुआ क्या था ना, ये रिवॉल्ट को पूरा डिस्क्राइब किया गया है विल्हेम वॉल्फ ने। विल्हेम वॉल्फ बोलते हैं कि हुआ क्या, 1845 के अराउंड बहुत सारे जो वीवर्स है ना, उन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया। उन लोगों ने क्यों कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर्स को पता चला कि अभी एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है, लोग अपन जितना पैसा देंगे उतने पैसे में काम करने के लिए तैयार है। तो उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से है ना, ये लोग एडवांटेज उठा रहे थे, और इस वजह से जॉब कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहे थे, वेजेस लोगों के रिड्यूस कर रहे थे, उनको जो वीवर्स को प्राइस दे रहे थे वो रिड्यूस कर रहे थे। इसीलिए 4 जून 1845 को क्या हुआ, बहुत सारा क्राउड गैदर हुआ वीवर का, ताकि वो लोग क्या करें, डिमांड कर सके हाई प्राइजेस फ्रॉम देयर, किससे, उनके ये कॉन्ट्रैक्टर से।
ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इतने सारे वीवर्स हैं और ये वीवर्स लोग अटैक करने लगे, उन लोगों के घरों में जाके जलाने लगे, तो उस वजह से कॉन्ट्रैक्टर डर गया। वो क्या किया, वो अपनी फैमिली के साथ दूसरे विलेज में भाग गया। बट दूसरे विलेजर्स भी डर के मारे कॉन्ट्रैक्टर को कहीं रहने की जगह नहीं दी। 24 आवर्स बाद उसने क्या किया ना, वो कॉन्ट्रैक्टर वापस रिटर्न आया, वो आर्मी को साथ में लेके आया। वो आर्मी ने क्या किया ना, 11 वीवर्स को क्या कर दिया, गोली करके मार दिया, गोली मार दी। ठीक है, वापस एक बार देख लो, 1845 में एक रिवॉल्ट हुआ था जिसको विलियम वॉल्फ डिस्क्राइब करते हैं। ये रिवॉल्ट किसके अगेंस्ट था, कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट था, जो किसके थे, सिलेसिया के थे। किसके, सिलेसिया एक नाम की एक सिटी है वहाँ के। वो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लोग एडवांटेज उठा रहे थे, जो डेस्परेट नीड है जॉब की उसकी, उस वजह से वो लोग प्राइजेस कम कर रहे थे और वीवर्स को बहुत कम पे कर रहे थे, इसीलिए वीवर्स से रिवॉल्ट करना चालू किया। तो कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, 24 घंटे बाद जब आए वो आर्मी को लेके आए, इस वजह से 11 वीवर्स की क्या हो गई, डेथ हो गई, उनको शूट कर दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया। अपन ने अभी 3 चीज़ें पढ़ी। एक इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से क्या क्या सिचुएशन आई, उसके बाद अपन ने पॉपुलर रिवॉल्ट पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन लोग आते हैं थर्ड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिवॉल्ट ऑफ लिबरल मैंने तुमको समझाया था ना, जो नेशन स्टेट डिमांड करते हैं, जो हम अलग कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करते हैं। ठीक है, अपन समझते हैं। अपन ने अभी जो पढ़ा वो क्या था, पुअर लोगों का रिवॉल्ट था। तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, पैरेलल टू द रिवॉल्ट ऑफ पुअर, रेवोल्यूशन लेड बाय एजुकेशनल मिडिल क्लास वाज अंडर वे। जैसे ये पुअर लोग रिवॉल्ट कर रहे थे, वीवर लोग और ये लोग, वैसे एक मिडिल क्लास लोग भी कुछ रिवॉल्यूशन कर रहे थे। हुआ क्या, फ्रांस में फरवरी 1848 में ये लोग है ना, ये लोगों ने मोनार्की हटा दी और वहाँ पे क्या कर दिया, उन लोगों ने एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक नेशनल असेंबली एस्टैब्लिश कर दी, जहाँ पे सब मेल को क्या दिया गया, एडल्ट सफरेज दिया गया और उन लोगों को राइट्स दिए गए, राइट टू वर्क और वो सब दिए गए वापस। फरवरी 1848 में फ्रांस में क्या हुआ, उन लोगों ने मोनार्की को हटा के अपना खुद का एक नेशनल असेंबली एस्टैब्लिश कर दिया और वहाँ पे सबको क्या दिया गया, यूनिवर्सल मेल सफरेज दिया गया। ठीक है, अब दूसरे पार्ट ऑफ यूरोप में क्या हुआ वो समझते हैं। दूसरे पार्ट ऑफ यूरोप जैसे जर्मनी, इटली, अभी भी वो लोग डिमांड, वो लोग देख रहे थे कि यार सब जगह इतना टेंशन हो रही है, तो ये टेंशन का फ़ायदा उठाते हुए, बिकॉज इतना ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा था, उन्होंने क्या किया, अपनी डिमांड ऑफ नेशन स्टेट सामने रखी। उन्होंने बोला हमको भी अब नेशन स्टेट करना है, बनाना है। तो जर्मन रीजन में क्या हुआ ना, जर्मन रीजन में बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन, जिसके अंदर मिडिल क्लास प्रोफेशनल, बिजनेसमैन और आर्टिशंस थे, वो लोग सब लोग एक साथ आए, वो लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मिले। कहाँ पे मिले, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मिले और उन लोगों ने सबने डिसाइड किया कि हम लोग किसको वोट करेंगे, जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करेंगे। किसको वोट करेंगे, जर्मन नेशनल असेंबली को। ठीक है, तो जर्मन नेशनल असेंबली बनाई गई, उसके अंदर 831 रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए गए। कितने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए गए, 831 रिप्रेजेंटेटिव। अब ये 831 रिप्रेजेंटेटिव जो सिलेक्ट किए गए, वो लोगों ने क्या किया ना, उस टाइम मोनार्की थी, राइट, वहाँ पे यूरोप साइड में। तो ये 831 रिप्रेजेंटेटिव मोनार्क के पास गए, उसको बोल रहा है कि देख, हमने है ना ये नेशनल असेंबली बना दी है, तो हम लोग तेरे पास आए, हम तेरे को क्राउन दे रहे हैं, पर तेरे को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। उसने कौन सी मोनार्की, मतलब ये हो गई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सेटअप करने की बात की। पर वहाँ के जो राजा थे ना, वो राजा बोला भाई मेरे को तो ये नहीं चलेगा। तो वो राजा ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं किया, वो दूसरे मोनार्क के साथ ये चीज़ अपोज करने चला गया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के कंसेप्ट को। एक बार पूरा रीड कर लेते हैं। पैरेलल टू द रिवॉल्ट ऑफ पुअर, अ रिवॉल्यूशन लेड बाय एजुकेशनल मिडिल क्लासेस वाज अंडरवे. Event of February 1848 in France had brought about abdication of monarch and republic based on universal male suffrage had been proclaimed. In other part of the Europe, Germany, Italy, Poland, demand for constitutionalism with national unification, they took advantage of the growing popular unrest. मैंने तुमको समझा ना, टेंशन का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी डिमांड ऑफ नेशन स्टेट आगे रखी। ठीक है, इन जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, मिडिल क्लास, आर्टिशन, वो लोग सब सामने आए। उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसको वोट करेंगे, जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करेंगे। उसके बाद ऑन मई 1848 831 मेंबर्स मेंबर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में मिले और उन लोगों ने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये कॉन्स्टिट्यूशन लेके वो क्या गए, वो मोनार्की के पास गए, मोनार्क ने बोला कि भाई मेरे को तो ये नहीं चलेगा, मेरे को तो पूरा राज चाहिए, इसीलिए वो भी अपोज करने चला गया। ये भी पढ़ लो,
फ्राइडरिच विलियम फोर वॉज द किंग ऑफ उस टाइम प्रूशिया का, उसने रिजेक्ट कर दिया ये ऑफर और वो दूसरे मोनार्क के साथ अपोज करने चला गया। ठीक है, ये एक्चुअली जो पार्लियामेंट थी ना, इसके अंदर मिडिल क्लास का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था। ये लोगों को अपॉइंट क्यों किया, कैसे किया गया था, ये पीसेंट्स के सपोर्ट से अपॉइंट हुए थे, पर इन लोगों ने अपॉइंट होने के बाद ना पीसेंट्स की एक भी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंसीडर ही नहीं की। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोग अपना जो सपोर्ट थे वो लूज करने लगे। इस वजह से क्या हुआ ना, जो ये अपना आर्मी लोग है ना, आर्मी लोग इजीली इस असेंबली को दबाने में सक्सेसफुल हुए। मैंने क्या बोला, ये जो पार्लियामेंट थी इसके अंदर मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा डोमिनेट था। ये 831 मेंबर्स है ना, उसमें मिडिल क्लास वाले बहुत ज़्यादा लोग थे। पर ये लोगों को वोट किसने दिए थे, ये लोगों को वोट पीसेंट्स ने दिए थे। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन लोगों ने, तब इन लोगों ने पीसेंट्स की डिमांड को कंसिडर नहीं किया। इस वजह से पीसेंट नाराज हो गए, उन लोगों ने अपना सपोर्ट हटा दिया। तो इस वजह से अब वो लोग बहुत कम मेंबर्स बच गए। इसीलिए आर्मी, जो वहाँ की आर्मी थी, वो आर्मी ने इस पार्लियामेंट को ईजिली क्या कर दिया, दबा दिया। और ये पार्लियामेंट क्या हो गई, डिसबैंड हो गई। एक बार पढ़ लो, पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय middle class who resisted demand of workers and artisan and troops were called in, thus assembly was forced to disband। ठीक है, एक और चीज़ समझते हैं। एक्चुअली उस टाइम में ना वुमेन्स को बिल्कुल भी राइट्स नहीं दिए गए थे। वुमेन्स को, जैसे कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी था ना, उन लोगों को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के ऐसे बस गैलरी में खड़ा कर दिया गया था एज अ ऑब्जर्वर। उनको कोई मेल सफरेज कुछ भी नहीं दिया गया था। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट किए, बट उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। पर ये 1848 के बाद ये कंजर्वेटिज्म, मतलब ये कंजर्वेटिव लोग थे, जो ये सुपर पावर थे, उन लोगों ने ये रिवॉल्यूशंस को कुछ हद तक दबा तो दिए, बट इतना ज़्यादा लोगों में एग्रेशन आ गया था कि ये लोग समझ गए थे कि अब हम लोग वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा पाएंगे, हम इतने पावरफुल वापस नहीं हो पाएंगे। इवन उनको भी समझ आने लगा कि अब हम लोगों को इतना दबा के नहीं रख सकते, हमको अब लोगों को थोड़ा छूट देना चालू करना पड़ेगा। चलो रीड करते हैं। Political rights were not provided to women, thus they formed association. Despite they were denied suffrage right during the election of assembly, they were admitted as observer। ये assembly बनाई गई ना फ्रैंकफर्ट वाली, तो उन लोगों को सिर्फ एज ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया गया था। दो कंजर्वेटिव वर एबल टू सप्रेस द मूवमेंट, वो लोग ये मूवमेंट को खत्म करने में सक्सेसफुल हुए, बट वो लोग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पावर को रिस्टोर नहीं कर पाए। इसलिए बहुत जगहों यूरोप में लोगों ने थोड़ा थोड़ा क्या बोलते छूट देना चालू किया, थोड़े रिलैक्सेशंस देने चालू किए। एक एग्जांपल है, हब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। ये रिवॉल्ट के वजह से जो हब्सबर्ग रूलर था ना, जो हंगरी को रूल कर रहा था, हंगरी में रूल कर रहा था, उन्होंने अपने जो लोग है ना उनको थोड़ा और इंडिपेंडेंस देना चालू किया 1867 से। ठीक है, तो ये 1848 के रिवॉल्ट से, फ्रैंकफर्ट वाले रिवॉल्ट से ज़्यादा कुछ बाहर नहीं आया, बट उसके इफेक्ट से मोनार्की और जो ये सुपर पावर है उनको समझ आ गया कि अब हम ज़्यादा टाइम तक इन लोगों के ऊपर कब्जा करके नहीं रख सकते। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? अपन ने आज क्या क्या पढ़ा एक बार देख लो। अपन ने सबसे पहले हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट पढ़ा, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक हार्डशिप आई, पॉपुलेशन सिटीज से, टाउन से, सॉरी विलेजेस से सिटीज़ में आने लगी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, जॉब एम्प्लॉयमेंट इतनी थी नहीं, प्राइजेस बढ़ गई, प्राइजेस बढ़ने की वजह से खाना इतना अवेलेबल नहीं था, एम्प्लॉयमेंट इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो पेरिस के लोग सड़कों पे आ गए। उसके बाद उन लोगों ने रिवॉल्ट करके एक नेशनल असेंबली एस्टैब्लिश की, लुइस फिलिप ही भाग गया। नेशनल असेंबली एस्टैब्लिश करने के बाद उन लोगों ने एडल्ट सफरेज दिया, राइट टू वर्क दिया, नेशनल वर्कशॉप किए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। पॉपुलर रिवॉल्ट में क्या था, कॉन्ट्रैक्टर वीवर्स के अगेंस्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर ने रिवॉल्ट किया था कि ताकि वो प्राइजेस मिल सके उन लोगों को। उसके बाद क्या था, द रिवॉल्ट ऑफ लिबरल्स, उसके अंदर अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि फ्रांस वाले लोगों ने मोनार्की को हटा के खुद की नेशनल असेंबली एस्टैब्लिश कर दी। अपन नीचे क्या पढ़ा, नीचे जर्मन रीजन के बारे में पढ़ा कि उन लोगों ने भी ट्राई किया कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एस्टैब्लिश करे, बट एनी हाउ कंजर्वेटिव लोगों ने उसको दबाने में सक्सेसफुल हुए। बट आफ्टर दिस रिवॉल्ट्स ऑफ लिबरल्स वो लोग है ना जान गए कि अब हम लोग ज़्यादा टाइम तक ये सारे रिवॉल्यूशंस को दबा नहीं सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पार्ट अपना ख़त्म हुआ। अब अपना सिर्फ एक ही लेक्चर बाकी है जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये लास्ट लेक्चर होगा आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों के मैं क्वेश्चन एंड आंसर का एक बैच ले लूँगी, और कुछ डाउट्स हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उसका एक अलग से डाउट सेशन भी ले लूँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।